हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन का 7वां लेक्चर है आज। तो इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे ओनली, जो भी अपने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में क्वेश्चन बनते हैं वो करेंगे इसमें। उसके बाद एक लेक्चर और आएगा 8वां लेक्चर, जिसमें हमें ग्राफ देखने हैं इनके। जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम का दे दिया ग्राफ, वेलोसिटी टाइम का दे दिया, एक्सेलरेशन टाइम का दे दिया, तो क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। एरिया अंडर कर्व लेंगे तो क्या आएगा, और डिफरेंशिएशन लेंगे या फिर टेन थीटा फिर स्लोप लेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, वो 8वें लेक्चर में देखेंगे। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसमें। तो जैसे क्वेश्चन दिया हमें, ए पर्सन ट्रेवलिंग एट 43.2 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक्स गिविंग ए डिसेलरेशन ऑफ 6.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टू हिज कार। हाउ फार विल इट ट्रेवल बिफोर स्टॉपिंग। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन दिया है, तो जो ट्रेवल कर रही है फर्स्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी है इसकी, तो इनिशियल वेलोसिटी u 43.2 किलोमीटर पर आवर, और इसको मीटर पर सेकंड में बदलना तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 43.2 और इंटू 5/18, तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो किलोमीटर है इसका 1000 ऊपर आ जाएगा, जो आर है उसका 3600 नीचे जाएगा। सेकंड बनानी है ना आर की, तो 1000/3600 यानी 5/18। ठीक है, और इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं हम, 43 और 0.2, ये 0.2 का 10 नीचे लिख देता हूँ, तो बटे 10 और इंटू 5/18, तो 5 दूनी 10 और 18 से कट जाएगा, 18 दूनी 36, 7 18 चौक 72 और 2 से कट जाएगा ये 12 पे। तो जो अपनी इनिशियल स्पीड आई है या इनिशियल वेलोसिटी आई है वो है 12 मीटर पर सेकंड। इसको हमने कन्वर्ट कर दिया मीटर पर सेकंड में। ठीक है, और जो डिसेलरेशन है या फिर ए रिटार्डेशन वो है अपना 6.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और क्या है, और दिया है हाउ फार विल इट ट्रेवल बिफोर स्टॉपिंग। तो जो स्टॉपिंग यानी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी इसकी 0। तो कांस्टेंट वाला है ये वाला, जैसे डिसेलरेशन है 6 मीटर का, तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला केस हो गया, तो v² इक्वल टू यू स्क्वायर और प्लस 2as, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम यहाँ पे। v पता है, u पता है, a पता है, और s निकालना है हमें, हाउ फार कितनी दूर जाकर रुकेगी। ठीक है, तो v तो हो जाएगा अपना 0 और बराबर हो जाएगा u² यानी 12 का स्क्वायर 144 और प्लस 2 और इंटू रिटार्डेशन ए आर लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, ए रिटार्डेशन। ठीक है, कितना है 6 है, तो माइनस का 6 लिख देता हूँ और इंटू एस हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा माइनस का 144 और इक्वल टू माइनस का 12s और 12 से कट जाएगा 12 पे और माइनस से माइनस कट जाएगा। तो जो अपनी एस डिस्प्लेसमेंट आई है, डिस्टेंस आई है, जितनी दूरी तय करी वो आई है अपनी 12 मीटर। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन उठाए हैं HC वर्मा सर की किताब से। ठीक है, उसमें देख लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन दिया हमें, ए बुलेट ट्रेवलिंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकंड पेनिट्रेट्स ए ट्री ट्रंक एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.4 मीटर। तो ये डिस्प्लेसमेंट दी है यहाँ पे। तो सॉल्यूशन, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 0.4 मीटर, और एक बुलेट ट्रेवल कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी उसकी u यानी 16 मीटर पर सेकंड, पेनिट्रेट्स ए ट्री ट्रंक। ठीक है, और फाइंड टाइम टेकन ड्यूरिंग रिटार्डेशन। तो टाइम बताना हमें, टाइम क्या होगा रिटार्डेशन के टाइम। और क्या दिया, जैसे कम्स टू रेस्ट और इन 0.4 मीटर, तो रेस्ट पे आएगी तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो जाएगी 0। ठीक है, इसके लिए हमें पहले रिटार्डेशन चाहिएगा, क्योंकि रिटार्डेशन के टाइम निकालना है, कितना टाइम लगा उसका रिटार्डेशन में रेस्ट पे आने पे। ठीक है, तो उसके लिए रिटार्डेशन निकालेंगे हम, तो v² इक्वल टू u² और प्लस 2as, ए रिटार्डेशन लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, ये वाला ए रिटार्डेशन, तो 2ar और s, तो अब ar चाहिए हमें, तो ये तो हो जाएगा 0 वेलोसिटी, जो फाइनल वेलोसिटी वो रुक गया आके, तो ये 0
और ये हो जाएगा माइनस का यू स्क्वायर इक्वल टू 2s और इंटू ए आर। यू भी पता है हमें, एस भी पता है, तो यू कितना होगा 16 का स्क्वायर, तो ये माइनस का निशान 16 गुणा 16 और बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एस यानी 0.4 और ए रिटार्डेशन। तो ए आर अपना आ जाएगा माइनस का 16 गुणा 16 यानी 256 और डिवाइड बाई 2 इंटू 0.4, तो ये हो जाएगा 2 8 16 और ये दशमलव है उसके ऊपर 10 चला जाएगा और ये कट जाएगा 2 पे। ठीक है, तो या फिर इसको काट देता हूँ, 4 दूनी 8 और 0 20 पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये ए रिटार्डेशन होगा माइनस का 16 दूनी 32 और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब टाइम निकल के आ जाएगा हमारे, जैसे रिटार्डेशन मिल गया हमें, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी निकाल देंगे, वो फॉर्मूला लगा देंगे हम। तो v इक्वल टू यू प्लस ए और टी, ए रिटार्डेशन है यहाँ पे। ठीक है, तो v फाइनली 0 हो जाएगा, u कितना है 16 और प्लस या फिर ये है माइनस का होगा क्योंकि ए रिटार्डेशन है 320 और मीटर पर सेकंड स्क्वायर है इंटू टी हो जाएगा। तो टी आएगा अपना, दिस इम्प्लाइज टी कितना हो जाएगा माइनस का 16 और अपॉन 320 और वो भी माइनस का। ठीक है, और ये हो जाएगा अपना 16 दूनी 32 यानी 1/20 यानी 0.05 सेकेंड्स। ठीक है, इतने टाइम के लिए रिटार्डेशन लगा यहाँ पे, यही टाइम बताना था हमें। जैसे फाइंड टाइम टेकन ड्यूरिंग रिटार्डेशन, तो कितने टाइम के लिए लेगा 0.05 सेकंड के लिए रिटार्डेशन लगा है अपना। ठीक है, तो ये अपना इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तो क्वेश्चन अपना, ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर हाफ ए मिनट। तो जो क्वेश्चन में दिया है वो लिख लेते हैं। जैसे रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी इसकी 0 और एक्सेलरेशन हो जाएगा अपना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वाली इक्वेशन इसमें लगा सकते हैं हम। ठीक है, और क्या दिया है, टाइम पीरियड दिया है कितना 30 सेकेंड्स। और क्वेश्चन में क्या दिया है, और है जैसे ब्रेक्स देन अप्लाइड एंड ट्रेन कम्स टू रेस्ट इन 1 मिनट, फाइंड टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय ट्रेन, मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय ट्रेन, द पोजीशन या पोजीशंस ऑफ ट्रेन एट हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड। ठीक, मान लेते हैं ये अपनी ट्रेन है और ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाएगी। ठीक है, ए से बी तक, और 30 सेकंड तक उसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। जैसे कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2.0 फॉर हाफ ए मिनट, तो 30 सेकंड तक मान लेते हैं आप सी पे पहुंची है, पॉइंट सी पे 30 सेकंड और एक्सेलरेशन है 2.0। चूंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो हम यहाँ पे जो ये पॉइंट सी है यहाँ पे स्पीड देख सकते हैं कितनी है। स्पीड का फॉर्मूला लगा देंगे कांस्टेंट वाला, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। u भी है, a भी है और t भी है, तो v निकल के आ जाएगा अपने पास, v हो जाएगा u 0 है और प्लस a है अपना 2 और इंटू t है 30 सेकेंड, तो v आ जाएगा अपना 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 30 दूनी 60, तो ये हो जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड। जो वेलोसिटी है उसकी वो c पे कितनी है 60 मीटर पर सेकेंड, तो मैक्सिमम स्पीड यही होएगी इसकी। उसके बाद तो रिटार्डेशन शुरू हो जाएगा क्योंकि ब्रेक्स लगाए हैं, तो जो अपना जो मैक्सिमम स्पीड अटेंड बाय ट्रेन है बी वाला, बी का ऑप्शन आंसर हो जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड। तो ये है आंसर ऑफ बी। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला है, टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय ट्रेन, तो सी से बी पे जाएगी, उसके बाद रिटार्डेशन शुरू हो रहा है ना, जैसे ब्रेक्स अप्लाइड कम्स टू रेस्ट इन 1 मिनट, यानी यहाँ पे है इसका 60 सेकेंड्स। तो यहाँ पे रिटार्डेशन देखना पड़ेगा कितना आया है, ए रिटार्डेशन बराबर है क्या, तो उसके बाद ये डिस्टेंस आ जाएगी अपने पास। अगर हम बी सी और बी के बीच में देखें तो ये जो है इनिशियल वेलोसिटी इसकी हो जाएगी 60 मीटर पर सेकेंड, यानी यही हो जाएगा यू किस केस में, सी और बी के केस में, और फाइनली जाके रुक जाएगी वो, क्योंकि रिटार्डेशन लगाया है तो वी बी पे कितनी हो जाएगी, बी पे हो जाएगी 0।
तो इसमें भी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाएंगे हम, तो v इक्वल टू और u प्लस ए रिटार्डेशन और t, तो v तो हो जाएगा 0 और बराबर u है अपना माइनस का प्लस का 60 और प्लस ए आर और इंटू टी है अपना 60 सेकेंड्स, तो 60 से ये 60 मरेगा और अपना बचेगा क्या, ए रिटार्डेशन बच जाएगा माइनस का 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ए रिटार्डेशन आ गया माइनस का 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इससे यहाँ पे हमें एस मिल सकता है ना, तो एस के लिए क्या करेंगे, इसी बॉक्स में कर देता हूँ इसको, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर और प्लस 2as, ए भी अपने पास u भी और v भी है, तो v तो है अपना 0 और u स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर यानी 3600 और प्लस 2 इंटू माइनस का 1 और इंटू s। ठीक है, तो जो s आ जाएगा अपना वो आ जाएगा 1800 मीटर, यानी s कौन सा है, b और c का, तो यहाँ पे लिख देता हूँ s b c, और s इसका कितना आएगा, जो ए सी है इसका भी तो निकालना पड़ेगा ना, जब तो टोटल डिस्टेंस आएगी, टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय ट्रेन, यानी ए से बी में गई है ना, तो सी से बी वाली कितनी आ गई अपनी 1800 और ए से सी वाली कितनी आ जाएगी, ए से सी वाली में भी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लग जाएगा, तो इसमें एस इक्वल टू यू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो जैसे s है तो ut तो ये हो जाएगा 0 क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगा है ना 2 का, तो ये तो हो जाएगा 0 क्योंकि u 0 है और हाफ a 2 है तो 2 से 2 मरेगा और t कितना है 30, तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900। ठीक है, तो ये s आ जाएगा इसका SAC बराबर हो जाएगा 900 मीटर और टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ए बी की, तो 1800 और 900 2700 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो ए बी आ जाएगा अपना ए बी बराबर हो जाएगा 2700 मीटर, तो ये पहले वाले का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर ऑफ पार्ट ए पार्ट का आंसर निकल गया, बी का निकल गया। अब हमें बताना था पोजीशंस या पोजीशन ऑफ ट्रेन एट हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड, तो मैक्सिमम स्पीड कितनी आई थी अपनी 60 मीटर पर सेकंड आई थी, ये वाली सी पे थी, तो उसके हाफ यानी 30 हो जाएगी। 30 से पोजीशन बतानी है ट्रेन की है मैक्सिमम स्पीड जो हाफ रहेगी उसकी, जैसे नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं इसको। तो जैसे ये था अपना पॉइंट ए और ये था पॉइंट बी। ठीक है, और ये था अपना सी पॉइंट, तो ए और सी की डिस्टेंस आई थी वो थी 900 मीटर। अब जो ये था सी पे था, ये था 60 मीटर पर सेकंड जो वेलोसिटी थी, तो ये u माना जाएगा और जो v है अपना वो हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड, क्योंकि जो इसमें बोला है ना हाफ हो जाए तो उसके बाद डिस्टेंस क्या होएगी उसकी, तो इसमें v स्क्वायर और इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ए रिटार्डेशन तो हमें पता ही है -1 है, तो ए आर बराबर हो जाएगा अपना -1 मीटर पर सेकंड, या फिर 1 लिख सकते हैं इसको। ए रिटार्डेशन मतलब उसका अपोजिट रहता है ये। ठीक है, तो वी स्क्वायर कितना हो जाएगा अपना 30 का स्क्वायर और माइनस का यू स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर और बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ -1 और इंटू एस, तो ये हो जाएगा 900 और माइनस 3600 और बराबर माइनस का 2s। ठीक है, ये हो जाएगा कितना 2700 और डिवाइड बाई 2 और माइनस का है ये और माइनस का 2 है, बराबर हो जाएगा s अपना, तो 2 से कट जाएगा 1350 और बराबर हो जाएगा s, यानी s आ गया अपना 1350 मीटर, s बराबर है 1350 मीटर। बट हमें उसकी पोजीशन बतानी है कि ट्रेन कहाँ रहेगी अगर उसको हाफ डिस्प्लेसमेंट कर दे तो पहले तो ऑलरेडी वो 900 तो चल ही चुकी है, सी के बाद ए और सी के 900, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस या फिर पोजीशन ऑफ ट्रेन, पोजीशन ऑफ ट्रेन व्हेन स्पीड या फिर वेलोसिटी इज हाफ ऑफ मैक्स।
मैक्स स्पीड, ये कितना हो जाएगा, जैसे टोटल डिस्टेंस तो हो जाएगी 900 मीटर और प्लस 1350, यानी ये हो जाएगा 2250 मीटर। ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं 2.25 किलोमीटर, और ये अपना आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया हमें, ए कार ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर overtakes another car traveling at 42 km per hour, assuming each car to be 5 meter long. Find time taken during overtake and the total road distance used for overtake. तो इसमें जो क्वेश्चन में हमें दिया है वो लिखेंगे, जैसे जो इनिशियल कार 1 है C1, तो उसकी स्पीड है अपनी 60 किलोमीटर पर आवर, और जो कार 2 है उसकी है 42 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो एक दिशा में चल रही है वो, जैसे ये C2 और ये मान लेते हैं हम इसको C1, तो इसकी है स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर और इसकी है 42 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें रिलेटिव स्पीड देखी जाएगी, जैसे दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी इसकी 18 किलोमीटर पर आवर। तो v रिलेटिव बराबर हो जाएगी 60 माइनस 42 और बराबर हो जाएगा ये 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जो रिलेटिव स्पीड देखी जाएगी इसमें, और जैसे ये अपोजिट में आ रहे होते तो दोनों जुड़ जाती है, एक साथ जा रहे हैं तो दोनों घट जाएंगी, तो रिलेटिव आएगी अपनी 18 किलोमीटर पर आवर। तो इसको 18 किलोमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो v रिलेटिव बराबर हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमारे काम की जो वेलोसिटी है वो है रिलेटिव वेलोसिटी, यानी 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और अज्यूमिंग ईच कार टू बी 5 मीटर लॉन्ग, जैसे ये भी 5 मीटर लॉन्ग है और ये भी 5 मीटर लॉन्ग है, तो ओवरटेक करेंगी तो जैसे ये पहले वाली कार और ये दूसरे वाली कार, और दोनों की है 5 मीटर लंबी है दोनों, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये दोनों की डिस्टेंस हो जाएगी यानी 10 मीटर हो जाएगी। तो एक्चुअली में हमें क्या करना है, जैसे 10 मीटर है और 5 की स्पीड है, ठीक है, तो उसमें टाइम बताना है हमें। तो इस पे सिंपल वाला फॉर्मूला लग जाएगा, जैसे टाइम निकालना है हमें तो डिस्टेंस और अपॉन वेलोसिटी, और वेलोसिटी जो हमें चाहिए है वो। ठीक है, तो टाइम हो जाएगा स्पीड डिस्प्लेसमेंट कितनी है 10 मीटर और अपॉन वेलोसिटी है 5 मीटर, तो ये आ जाएगा अपना 2 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये पहले वाले का आंसर हो गया यहाँ। और क्या निकालना है, टोटल रोड डिस्टेंस यूज्ड फॉर ओवरटेक, जैसे ये ओवरटेक करेंगे तो कितनी रोड की डिस्टेंस लगेगी वो और बताना है, तो उसको करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो जो बी पार्ट है इसका, बी पार्ट, उसमें क्या है, हमसे पूछा है कि रोड डिस्टेंस कितनी कवर करेगी, जैसे ये मान लेते हैं पहले वाली कार 1 और ये है अपनी कार 2। ठीक है, इनके डिस्टेंस दोनों की सेम है तो इसको मैं सेम बना देता हूँ। ठीक है, ये है C2 अपनी, तो मान लेते हैं ये रोड है अपना और उस पर ये चलेगा, तो क्या सिचुएशन आएगी, पहले तो है ये, जैसे इसका जो पहले वाले का मुंह और दूसरे वाले का जो बैक है वो दोनों लाइन पे रहेंगे, उसके बाद ये होएगी दोनों सेम आएंगे, जैसे पैरेलल चलेंगे, तो ये मान लेते हैं दूसरे वाली C2 और ये मान लेते हैं C1, दोनों पैरेलल हो जाएंगे, और उसके बाद क्या है, उसके बाद जो C2 है वो पीछे हो जाएगी और C1 इसको कर जाएगी क्रॉस। ठीक है, ये सिचुएशन बनेगी, तो इतनी डिस्टेंस बतानी है ये कितनी होएगी, तो जो पहले वाली है C1, तो C1 की स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 60 इंटू 5/18, तो 18 तिये 54 और 6 0 18 तिये 54, यानी लगभग कितनी आएगी 5 तिये 15 1 5 तिये 15 1 16 मीटर पर सेकंड, यानी 16.5 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो ये 2 सेकंड में कितनी कर जाएगी, जैसे डिस्टेंस कवर्ड इन
2 सेकेंड्स बाय कार 1, तो डी हो जाएगा अपना 16.5 और गुणा 2 यानी 33 मीटर। उसके बाद क्या है, जो ये वाली है इसको क्रॉस भी करना है 5 मीटर को, तो ये 5 मीटर और क्रॉस हो जाएगी इसमें, तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी अपनी, टोटल हो जाएगी अपनी 33 और प्लस 5 मीटर, क्योंकि जो दोनों की डिस्प्लेसमेंट है या फिर जो की लंबी है जितनी है C2 C1 5 मीटर लंबी है ना दोनों, तो ये हो जाएगा अपना 38 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस रिक्वायर्ड होएगी हमें रोड की 38 मीटर। ठीक है, ये 5 लास्ट में चलेगा, क्यों? क्योंकि इसको 5 मीटर और क्रॉस करनी है ना। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, फाइंड मैक्सिमम हाइट, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट एंड स्पीड एट हाफ द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो इसका हम बना लेते हैं। जो चित्र है अपना, ये अपनी ग्राउंड और एक बॉल है वो फेंकी है ऊपर वर्टिकली अपवर्ड, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट बतानी कितनी है, तो ये मान लेते हैं अपनी h, तो ये तो हो जाएगा s, और जो एक्सलेरेशन होएगा वो एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा जो डाउनवर्ड रहेगा, और मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो इस केस में हम लगाएंगे इसका v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर और प्लस 2as, तो v स्क्वायर यानी 0 और इक्वल टू u स्क्वायर यानी 50 का स्क्वायर 2500 और प्लस 2, और a है अपना माइनस का 10 और इंटू हो जाएगा s। ठीक है, तो 10 दूनी 20, तो 250 अपॉन 2, तो ये माइनस का 2500 और बटे 20 माइनस का, तो ये हो जाएगा अपना s। तो 0 से 0 और माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 से कटेगा ये 125। ठीक है, तो जो s आया है, डिस्प्लेसमेंट आई है वो है 125 मीटर। ठीक है, मैक्सिमम हाइट। और जो मैक्सिमम टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, जैसे ये है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट तो कितना गया, तो यहाँ पे मान लेते हैं t गया है, यहाँ पे टाइम t लगा हमें। ठीक है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला लग जाएगा, तो v तो अपना 0 हो जाएगा, u कितना है 50 और प्लस a है माइनस का 10 और t हो जाएगा, तो t आ जाएगा अपना 5 सेकेंड। ठीक है, 5 सेकेंड अपना आंसर हो जाएगा इसका। और क्या है, द स्पीड एट हाफ द मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट कितनी आई है 125 मीटर, तो 125 मीटर का आधा ये यानी 62.5 मीटर। ठीक है, यहाँ पे स्पीड बतानी है कितनी है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, जैसे ये तो हो जाएगी इसकी डिस्प्लेसमेंट, यानी s अपना हो जाएगा 62.5, तो s बराबर है 62.5 और u है अपना 50 और v बताना है क्या है, और a है अपना माइनस का 10। ठीक है, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर 2500 और प्लस 2 और इंटू माइनस का 10 और इंटू s है अपना 62.5, तो v स्क्वायर हो जाएगा अपना 2500 और माइनस का 10 दूनी 20, ये 2 गुणा 625, जैसे 62.5 है तो पॉइंट से ये 10 कट जाएगा, 625 दूनी 1250 हो जाएगा और 1250 इसमें से घटेगा, तो ये हो जाएगा अपना v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1250 और v अपना हो जाएगा अंडर द रूट 1250, तो v आ जाएगा अपना नियरली इक्वल टू 35 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 35 का स्क्वायर होता है 1225, तो ये आ जाएगा अपना आंसर इसका। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए बलून गोइंग अप एट ए स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकंड, इफ द बलून वाज एट हाइट
60 मीटर एट द टाइम ऑफ ड्रॉपिंग ए बॉल, हाउ लॉन्ग विल द बॉल टेक इन रीचिंग ग्राउंड। जैसे इसके सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, हम एक बना लेते हैं जो कि दिया है हमें, ये ग्राउंड मान लेते हैं हम, ठीक है। और एक बलून उड़ रहा है कोई, ये बलून है जो कि जा रहा है ऊपर 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। और इसमें से जब ये 60 हाइट पे है, 60 मीटर हाइट पे, तो ये एच को मान लेता हूँ मैं 60 मीटर, ये है 60 मीटर हाइट पे, तो एक बॉल फेंकी है, ठीक है, या फिर बॉल ड्रॉप करी है। तो ये जो इनर्शिया के कारण ये बॉल भी 7 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड से ऊपर जाएगी और उसके बाद आएगी नीचे लौट के, ठीक है। जैसे इसको हमने छोड़ा तो इनर्शिया की वजह से ये ऊपर जाएगी और फिर आएगी नीचे तो ग्राउंड पे। तो जो फेंका है तब ये है 60 मीटर हाइट पे, ठीक है। तो बॉल भी 60 मीटर हाइट पे ही होगी। और डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, जैसे ये ऊपर जाएगी तो फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, तो इनिशियल पॉइंट अपना हो जाएगा ये वाला, और फाइनल पॉइंट हो जाएगा अपना जैसे घूम के आएगी तो ये वाला। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो होती है डिस्प्लेसमेंट होती है जो डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, तो 60 मीटर इसकी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट। यानी एस जो है वो -60 मीटर, क्यों, क्योंकि नीचे आ रहा है पत्थर, जो ये बॉल है वो नीचे आ रही है, ठीक है, पत्थर नहीं है बॉल है, ठीक है। तो ये नीचे आ रही है तो -60 हो जाएगा। और एक्सलेरेशन कितना हो जाएगा इसका ड्यू टू ग्रेविटी, यानी तो एक्सलेरेशन हो जाएगा -10, क्योंकि जी है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और क्या है, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी u, वो है 7 मीटर पर सेकंड, तो u है 7 मीटर पर सेकंड। और फाइनली क्या हो जाएगी, वेलोसिटी 0 हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो हमें बताना है टाइम क्या होएगा, तो टाइम बराबर है क्या, जैसे हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लेगी ग्राउंड पर आने में। तो ये वाला कांस्टेंट है, तो इसमें मोशन अंडर ग्रेविटी लगा सकते हैं हम इसमें। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देता हूँ इसमें। तो s इक्वल टू यू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लग जाएगा। s कितना है -60 और इस इक्वल टू यू टी, यू है 7 और t और माइनस का 5t स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये है 60। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई t में, तो t स्क्वायर यानी 5t स्क्वायर माइनस का 7t और माइनस का 6t, ठीक है, इक्वल टू 0। तो इससे -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का यूज करेंगे। तो 7 प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर 49 और प्लस का 4ac, तो 4 5 20 और गुणा 60, तो 6 दूनी 12, 1200 हो गया ये, और डिवाइड बाय हो जाएगा 2a यानी 10, तो ये हो जाएगा 1250 लगभग मान लेते हैं इसको। तो 1250 यानी 35 का हो जाएगा। तो ये नियरली बता रहा हूँ इसको, तो 7 और प्लस माइनस 35 नियरली और डिवाइड बाई 10, तो ये प्लस में लेंगे तो इसका हो जाएगा 42 और डिवाइड बाई 10 यानी 4.2 सेकेंड्स, और ये है लगभग, ठीक है, अप्रोक्स। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यानी 4.2 सेकंड्स लेगा जो बॉल आई थी वो ड्रॉप ग्राउंड पर पहुंचने में, ठीक है, 4.2 सेकंड्स, यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट हमें दिया है ए पर्सन सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए टॉल बिल्डिंग इज ड्रॉपिंग बॉल्स एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 1 सेकंड, 1 सेकंड बाद छोड़ दे रहा वो, ठीक है। फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ बॉल व्हेन सिक्स्थ बॉल इज बीइंग ड्रॉप्ड। तो जैसे एक बिल्डिंग मान लेते हैं, ये एक बिल्डिंग है अपनी और यहाँ पे आदमी बैठा है, ठीक है, और ये ड्रॉप कर रहा है बॉल इंटरवल पे कितना, 1 सेकंड के इंटरवल अपना, या टाइम हो जाएगा 1 सेकंड, 1 सेकंड के इंटरवल पे ड्रॉप कर रहा है बॉल्स को। तो जैसे पहली बॉल छोड़ी ये वाली, तो ये आएगी, मान लेते इसको ये थर्ड बॉल, तो 1 सेकंड बाद आएगी फोर्थ बॉल, तो थर्ड को मान लेते हैं यहाँ पे आ जाएगी थर्ड बॉल, फिर 1 सेकंड बाद फोर्थ बॉल और 1 सेकंड बाद फिफ्थ बॉल, और ये मान लेते हैं इसको सिक्स्थ बॉल मान लेते हैं।
क्योंकि इसमें दिया है ना हमें, जब छठी बॉल को छोड़ रहा है तो पांचवी, तीसरी और चौथी, पांचवी, चौथी और तीसरी बॉल में या फिर उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होएगी, पोजीशन क्या होएगी, ठीक है। तो ये मान लेते हैं हम अपना ग्राउंड। तो ये है अपनी पांचवी बॉल, फिफ्थ बॉल, और ये हो जाएगी फोर्थ बॉल, और ये हो जाएगी थर्ड बॉल, ठीक है। तो पांचवी बॉल के लिए निकालते हैं हम, ठीक है। फॉर फिफ्थ बॉल जो इनिशियल वेलोसिटी है वो तो जीरो हो जाएगा क्योंकि ड्रॉप कर रहे हैं हम उसको, ठीक है। टाइम हो जाएगा 1 सेकेंड, और एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस का जी। तो हमें एस बताना है, एस क्या होएगा। तो एस हो जाएगा अपना एस इज इक्वल टू यू टी और माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। यू टी तो हो जाएगा जीरो क्योंकि यू जीरो है अपना, और एस बराबर हो जाएगा माइनस का हाफ जी है 10, ले लेता हूँ इसको 10, और टी स्क्वायर यानी 1। तो जो एस हो जाएगी वो है माइनस का 5 मीटर, एस 5 बोल देता हूँ इसको। तो जो पांचवी बॉल है वो जाएगी 5 मीटर नीचे, ठीक है। और जो फोर्थ बॉल के लिए क्या होएगा, फोर्थ बॉल के लिए 2 सेकंड पास हो जाएंगी क्योंकि पहली 1 सेकंड पे छोड़ रहा ना, तो ये 1 सेकंड पहले छोड़ी तो पांचवी, 2 सेकंड पहले छोड़ेगा तो चौथी हो जाएगी, और 3 सेकंड पहले छोड़ेगा तो तीसरी हो जाएगी, ठीक है। तो S4 कितना होएगा अपना, S4 के लिए सेम ही लगा देंगे, UT तो जीरो ही रहेगा, और माइनस का हाफ इंटू 10 और इंटू 4 हो जाएगा ये। तो 2 से कट जाएगा 2 पे, 10 दूनी 20, तो माइनस का 20 मीटर। S4 जो होएगा वो माइनस का 20, जो 20 मीटर है वो नीचे होएगा क्योंकि ऊपर से फेंक रहे हैं तो ये नीचे ही कवर करेगा ना, तो माइनस आ रहा है इसलिए। और S3 कितना हो जाएगा अपना, माइनस का हाफ और इंटू 10 और इंटू 3 तिया 9, तो 2 पंजे 10 और 9 पंजे 45 मीटर माइनस का। तो ऊपर से अगर देखें तो 45 मीटर नीचे तीसरी पाएगी, 20 मीटर नीचे चौथी बॉल पाएगी, और 5 मीटर नीचे पाएगी पांचवी बॉल अपनी। तो ये अपने इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है एक A healthy young man standing at a distance of 6 meter from a 21.8 meter height building, तो sees a kid sleeping from the top floor, ठीक है। with what speed या यूनिफॉर्म स्पीड है उसकी, should he run to catch the kid at the arms, जो उसकी हाइट है आर्म्स की जैसे 1.8 मीटर है वो, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। जैसे ये एक बिल्डिंग है अपनी, ठीक, और ये अपना मान लेते हैं बंदा है वो जिसको भागना है, ठीक है। और ये उसकी आर्म्स होगी, तो आर्म्स की हाइट है 1.8 मीटर फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है। और जो ये टावर है अपना ये है 21.8 मीटर, तो 21 और 0.8 मीटर इसकी टोटल हाइट है ग्राउंड से, ठीक है। ये ग्राउंड से 21.8 मीटर है, और जो ये हाइट आएगी इस बंदे की यहाँ पर लगभग मान लेते हैं यहाँ आ रही है उसकी हाइट, तो ये हाइट हो जाएगी तो 1.8। तो एक्चुअली उसको जो बच्चा है स्लिप कर रहा है वो बंदा, बच्चा जो किड है, तो इस किड को बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। वो स्लिप कर रहा है यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो हो जाएगी जीरो क्योंकि ड्रॉप ही हुआ है वो भी एक प्रकार से, तो u हो जाएगा और उस पर लगेगा कितना, एक्सेलरेशन रहेगा g, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो और एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस का g। और क्या है जो हाइट है, हाइट हो जाएगी अपनी, रिक्वायर्ड हाइट कितनी है 21.8 में से 1.8 जाएगा, तो रिक्वायर्ड बच जाएगी 20 मीटर, और वो भी नेगेटिव। क्यों, क्योंकि बच्चा ऊपर है और नीचे आ रहा है, तो साइन कन्वेंशन क्या कहता है, जो नीचे आएगा वो नेगेटिव में ऊपर फेंकेंगे तो वो पॉजिटिव में, राइट वाला पॉजिटिव और लेफ्ट वाला नेगेटिव, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपनी माइनस का 20 मीटर। और फाइनली अगर ये बंदा इसको पकड़ लेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे पकड़ेगा तो इसके जो वेलोसिटी हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी, तो v हो जाएगा उसका जीरो उस केस में, ठीक है। तो हमें बताना उसकी यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी,
अगर देख लेते हैं पहले ये बच्चा यहाँ पे कितने टाइम में पहुंच रहा है, क्योंकि यहाँ पे जितने टाइम में पहुंचेगा उतने ही टाइम में इसको यहाँ पे पहुंचना पड़ेगा ताकि इसको पकड़ ले वो। ठीक है, तो टाइम निकाल लेते हैं यहाँ से क्या आएगा। तो s इज इक्वल टू यू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो s बराबर हो जाएगा, s तो है माइनस का 20, तो ये माइनस का 20 और यू टी तो हो जाएगा ये 0 क्योंकि u 0 है, और माइनस का 5t स्क्वायर, क्योंकि जो a है वो g के बराबर है ना, तो माइनस का लिख दिया मैंने, ये 10/2 यानी 5, तो माइनस से माइनस और 5 से 4 पे, तो t बराबर आ गया अपना 2, एक प्लस का आएगा एक माइनस का आएगा, तो प्लस वाले को लेंगे हम। ठीक है, तो t आ गया अपना 2, t2 आ गया, तो जो ये 2 सेकंड है वो बंदे के लिए भी वैलिड होएगा, क्योंकि 2 सेकंड में उसको यहाँ पे आना पड़ेगा ना, जब भी तो वो बंदा आएगा जो बच्चा गिर रहा है उसके हाथों में आएगा। तो उसकी स्पीड बतानी है हमें, और डिस्टेंस कितनी है 1.8 मीटर, और 6 मीटर दूर खड़ा है ये, जैसे डिस्टेंस है 6 मीटर फ्रॉम ए बिल्डिंग, तो ये जो डिस्टेंस है ये है 6 मीटर, 6 मीटर इस बंदे से। तो डिस्टेंस भी है और टाइम भी है अपने पास, स्पीड पता चल जाएगी। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस और अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस है 6 मीटर और टाइम है अपना 2 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। तो जो बंदा है यंग मैन है उसको 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके वो बच्चा कैच कर पाएगा 1 पॉइंट, उसकी आर्म्स जो हैं, ठीक है, जैसे ये दिया आर्म्स की हाइट दी 1.8 मीटर, तब वो बच्चा बच जाएगा। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है अपना एन एनसीसी परेड इज गोइंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर थ्रू ए प्लेस अंडर ए बनियान ट्री। तो एक बरगद का पेड़ है, जैसे इसको मैं बना देता हूँ, अंडर ए बनियान ट्री ऑन विच ए बर्ड इज सिटिंग एट ए हाइट ऑफ 20 मीटर। तो एक बनियान का ट्री यानी एक बरगद का पेड़ बना दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो जो इसकी हाइट है वो दी हमें 20 मीटर, 20 मीटर यानी 20 मीटर पे एक बर्ड बैठा है, पक्षी। ठीक है, तो 20 मीटर हाइट पे बर्ड बैठा है, और क्या है, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट द बर्ड ड्रॉप्स ए बेरी। तो एक बीट करता है वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, विच कैडेट विल रिसीव द बेरी ऑन हिज यूनिफॉर्म। ठीक है, तो ये जो बर्ड है उस वो हाइट पे है 20 मीटर पे, तो इसका सोल्यूशन क्या होएगा, बर्ड के लिए हम देखेंगे। ठीक है, फॉर बर्ड या फिर बेरी, क्योंकि बीट नीचे गिर रही है ना, तो बीट के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी है वो तो 0 हो जाएगी। ठीक है, और क्या होएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस का g, और हाइट हो जाएगी माइनस की 20 मीटर। या फिर जो ये हाइट दी है ये आ जाएगी, जैसे बंदे की हाइट रहेगी उसके बराबर मिलेगी, दिया नहीं है ना कहीं। एनसीसी परेड इज गोइंग ए यूनिफॉर्म स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर थ्रू ए प्लेस अंडर ए बनियन ट्री ऑन विच ए बर्ड इज सिटिंग एट हाइट ऑफ 20 मीटर एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट बर्ड ड्रॉप्स ए बेरी विच कैडेट विल रिसीव द बेरी। तो मान लेते हैं कैडेट की हाइट हटा के जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी वह है 20, तो यहाँ तक मान रहा हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ तक मान लेते हैं जो बंदे आएंगे उनकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया अपना 20 मीटर, तो h हो जाएगा माइनस का 20। इसके लिए टाइम निकाल लेते हैं, क्योंकि जो टाइम आएगा, टाइम जितना आएगा वो उस बंदे के लिए उतना ही टाइम होगा, जब भी तो बंदा यहाँ पे पहुंचेगा, और यहाँ पे मान लेते हैं वो बीट कर रहा है पक्षी अपना, तो अब यहाँ पे गिर जाएगी वो उसकी यूनिफॉर्म पे। ठीक है, तो टाइम निकालेंगे, s इज इक्वल टू यू टी और माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगा 0 क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 इसकी, तो ये हो जाएगा माइनस का 20 और बराबर है माइनस का 5 टी स्क्वायर हो जाएगा, और टी आ जाएगा अपना 2 प्लस माइनस 2 आएगा। ठीक है,
तो प्लस माइनस क्यों आएगा, एक मान लेते जाए यहाँ पे खड़ा हो तो ये पीछे आएगा तब भी टाइम सेम ही रहेगा दो में ही, ठीक है, इसलिए एक प्लस आता है एक माइनस आता है। तो हम प्लस यूज करेंगे यहाँ पे। अब इतने ही टाइम में इस बंदे को ये जो डिस्टेंस है ये कवर करनी पड़ेगी, और चल कितने रहा है, 9 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो 9 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 9 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाएगा अपना 9 गुणा 5/18 यानी 2.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसकी स्पीड है 2.5 किलोमीटर पर सेकंड, और टाइम है अपना 2 सेकंड। तो जो डिस्टेंस आ जाएगी स्पीड इनटू टाइम, तो 2.5 गुणा 2 यानी 5 मीटर। तो जो बीट गिरेगी वो जो बंदा 5 मीटर दूर खड़ा होगा उसके ऊपर गिर जाएगी। जैसे पर्टिकुलर स्टैंड पे बीट यहाँ से गिर रही है, ठीक है, तो जो बंदा 5 मीटर दूर खड़ा होगा ना उसके ऊपर, यूनिफॉर्म के ऊपर ये बीट गिरेगी, क्योंकि जो 2 सेकंड में ये कितना चल रहा है, 5 मीटर चल रहा है, और 2 सेकंड में ये यहाँ पे गिर रही है, इसको गिरने में यहाँ पे टाइम लग रहा है 2 सेकंड, और 2 सेकंड में ये बंदा यहाँ पे आ रहा है। तो जो अपना आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 मीटर दूर खड़े बंदे पे एनसीसी कैडेट पे बीट गिरेगी, ठीक है। तो रोकते हैं लेक्चर को यहीं पे, इसमें इतना ही था। और कुछ जो HC वर्मा सर की किताब है उसमें देख लेना, उसमें दोनों मिक्स करके दिए हुए हैं, जो अपने प्रोजेक्टाइल मोशन और 2D मोशन और जो 1D मोशन है सेम करके दिए हैं एक ही चैप्टर में, ठीक है। तो हम ये करवाएंगे अलग अलग। तो इसका एक और लेक्चर बनेगा जिसमें हम ग्राफ बताएंगे, ठीक है। उसके बाद ये खत्म हो जाएगा चैप्टर, और फिर करेंगे मोशन इन 2D। तो तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।